Once again welcome back to my channel. This is नेहा and you are watching me on नेहा ये ट्यूटोरियल. सो फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नेटवर्क स्विच क्या होता है. तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं का वीडियो. सो फ्रेंड, स्विच एक मीडियम के जैसा होता है जो एक लैन नेटवर्क में सभी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है. ये एक नेटवर्किंग हार्डवेयर होता है. इसे ब्रिजिंग हब भी बोल सकते हैं. जब नेटवर्क केबल द्वारा किसी लैन नेटवर्क को तैयार किया जाना हो तो ऐसे स्विच का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कंप्यूटर्स और दूसरी डिवाइस को आपस में आईपी एड्रेस के द्वारा जोड़ा जाता है ताकि उन सभी के बीच कम्युनिकेशन हो सके और डिवाइस आपस में डाटा शेयरिंग कर सके. फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि स्विच के कुछ फंक्शंस होते हैं, वो क्या है. तो फ्रेंड्स, स्विच की कार्यप्रणाली की बात करें तो यह एक नेटवर्क में ट्रांसमिट हो रहे डाटा पैकेट्स को रिसीव करता है और फिर उन्हें उसकी सही डेस्टिनेशन पर सेंड करता है. इसके लिए यह अपने मैक एड्रेस टेबल का इस्तेमाल करता है जहां स्विच से केबल द्वारा जुड़े सभी डिवाइस के मैक एड्रेस सेव हो जाते हैं. एक नेटवर्क में सभी डिवाइस जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, वाईफाई, एक्सेस पॉइंट इत्यादि नेटवर्क केबल के द्वारा स्विच से जुड़े हुए होते हैं. ऐसे में यदि किसी भी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कोई कमांड देनी हो, जैसे नेटवर्क में लगे प्रिंटर को प्रिंट कमांड देंगे तो सबसे पहले कमांड स्विच तक पहुंचेंगी. फिर स्विच उस कमांड को फ़िल्टर करेगा और उसकी सही डेस्टिनेशन पर रूट कर देगा. फ्रेंड्स, स्विच को एक इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहा जाता है क्योंकि यह अपने साथ नेटवर्क से जुड़े सभी डिवाइस को मैक एड्रेस और पोर्ट को एक टेबल के रूप में तैयार कर लेता है. स्विच को पता रहता है कि कौन सा कंप्यूटर या कौन सा डिवाइस उसके किस पोर्ट में कनेक्ट है. इससे नेटवर्क कोलिजन नहीं होता और डाटा स्मूथली ट्रांसमिट हो सकता है. चलिए फ्रेंड, अब जानते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं. एक कंप्यूटर नेटवर्क को तैयार करने के लिए, मैनेज करने के लिए अलग अलग प्रकार के स्विच को उपयोग में लाया जाता है. स्विच मुख्य रूप से 5, 8, 16, 24, 28 और 32 पोर्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके मूल रूप में मैनेज और अनमैनेज स्विच होते हैं. स्विच का प्रकार पूरी तरह से नेटवर्क की ज़रूरत पर निर्भर करता है. जहां एक छोटे नेटवर्क में सिर्फ 5 या 8 पोर्ट के साधारण 100 Mbps के स्विच से ही काम चलाया जा सकता है. वहीं अगर नेटवर्क बड़ा हो और उसे मॉनिटर करना हो या कंट्रोल करना हो तो वहाँ पर 1 गीगाबाइट पर सेकेंड या उससे अधिक के मैनेज स्विच का इस्तेमाल किया जा सकता है. नाउ सेकेंड इज़ अ अनमैनेज स्विच. इस प्रकार के स्विच का इस्तेमाल साधारण छोटे लैन में किया जाता है, जैसे छोटे ऑफिस या घरों में जहां नेटवर्क से जुड़े सभी डिवाइस एक दूसरे के सीधे तौर पर कनेक्ट होते हैं, जैसे कि पीसी, नेटवर्क, प्रिंटर इत्यादि. यानी एक प्लग एंड प्ले डिवाइस की तरह यह काम करता है. दैन अनमैनेज स्विच में पहले से ही सभी कॉन्फ़िगरेशन फिक्स रहती है जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता. मैनेज स्विच क्या होता है? इस प्रकार के स्विच का ज़्यादातर इस्तेमाल मुख्यतः कॉरपोरेट यानी बड़े नेटवर्क में किया जाता है जहां नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लैन को कंट्रोल किया जा सकता है. मैनेज स्विच में हर एक पोर्ट को कंट्रोल किया जाता है जिससे एक ही लैन नेटवर्क में अलग अलग वर्चुअल लैन बनाए जा सकते हैं और डिपार्टमेंट के अनुसार डाटा पर एक्सेस कंट्रोल दिया जा सकता है. इसकी कीमत अनमैनेज स्विच की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है. देन द नेक्स्ट इज़ PoE स्विच. PoE स्विच मतलब पावर ओवर इथरनेट स्विच. पावर ओवर इथरनेट स्विच का इस्तेमाल रूप से लैन डिवाइस जैसे कि नेटवर्क, कैमरा, एक्सेस पॉइंट इत्यादि को लैन से जोड़ने के साथ ही पावर भी देने के लिए किया जाता है. मीन्स PoE स्विच द्वारा एक ही समय में 2 काम आप कर सकते हैं. डिवाइस को नेटवर्क से भी जोड़ा जा सकता है और पावर भी दिया जा सकता है. इसमें कॉस्ट कटिंग हो जाती है. यदि एक नेटवर्क में कई कैमरा या एक्सेस पॉइंट है तो अलग अलग से पावर केबल बिछानी नहीं पड़ती बल्कि लैन केबल से ही दोनों कार्य हो जाते हैं. देन PoE स्विच 100 Mbps और 1 Gbps दोनों नेटवर्क स्पीड में उपलब्ध होते हैं और यह मैनेज और अनमैनेज दोनों ही श्रेणियों में उपलब्ध होते हैं. स्टैकेबल स्विच. यह एक आपके
पूर्ण रूप से फंक्शनल मैनेज स्विच होता है, जिसका उपयोग कर कई स्विच को एक यूनिट बनाया जा सकता है। यानी अगर नेटवर्क में 2 या उससे अधिक स्विच है तो भी स्विच स्टैकिंग द्वारा सभी को मिलाकर एक सिंगल यूनिट बनाया जा सकता है, जिससे सभी स्विच को अलग चेक करने या कॉन्फ़िगर करने के बजाय सिंगल आईपी एड्रेस द्वारा ही काम किया जा सकता है। और यदि जुड़ा हुआ कोई भी स्विच ऑफलाइन हो जाता है तो भी नेटवर्क स्मूथली चलता रहता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी सही लगी होंगी। स्विच क्या है, व्हाट इज़ स्विच। यदि आपको ये सब अच्छा लगा हो या आपके काम आई हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।